So dear students, in the previous module we discussed about the concentration of solutions and how we can calculate the concentration of a particular solution. Next is the types of solution based upon the amount of solute present in a given particular solvent. So on the basis of that we can classify solution into two categories: unsaturated solution and saturated solution. So now we will discuss them one by one. First is unsaturated solution, second is saturated solution. So the basic difference between these two, for example, most of you have prepared the lemonade, शिकंजी बनाई होगी आप सभी ने घर पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक certain amount of or some amount of water in a container, then we start adding the sugar. शुरू में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी हम डाल देते हैं, स्टार्ट स्टरिंग इट, उसको हम मिक्स करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो शुगर क्या हो जाती है, उसके अंदर डिसोल्व होना शुरू हो जाती है. तो शुरू में हमने क्या किया, लेट अज्यूम इन स्टार्टिंग वी हैव 100 ml ऑफ वाटर, तो उसके अंदर हमने क्या ऐड करना शुरू कर दिया, शुगर. तो उसके अंदर हम शुगर ऐड करते हैं, मिक्स करना शुरू करते हैं. आफ्टर डिसॉल्विंग दैट शुगर इन वाटर, तो धीरे धीरे वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो सोल्यूट क्या है, शुगर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, हम उसके अंदर डाल रहे हैं, उसको मिक्स करते जा रहे हैं और मिक्स करने के साथ साथ वो डिसॉल्व होती जा रही है, 1 स्पून, 2nd स्पून, 3rd, 4th, 5th. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. कि हम क्या करते जा रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, वो डिसॉल्व होती जा रही है. तो उसको हम क्या बुलाते हैं, उस टाइम पे जो सोल्यूशन है उसको हम क्या बुलाते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन पार्ट. तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. कि वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज नहीं करना है, ये ध्यान रखना कि अगर आप और पानी डाल दोगे तो वो डिसॉल्व होता जाएगा. कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 100 ml ऑफ वाटर, वी आर एडिंग 1 स्पून ऑफ शुगर, 2nd, 3rd, 4th, मीन्स जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. बट एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वन थिंग यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड, इट शुड बी एट ए पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर. कि जनरली जब भी हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे. ये तो है नहीं कि हम धूप में जाके बाहर गर्मी में उसको गर्म करना शुरू कर देंगे. सो टू कंडीशन शुड बी फिक्स. फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो उसके अमाउंट को आपने चेंज नहीं करना है. सेकेंड, द टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो और ज्यादा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी. सो दीज टू कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ml, द टेम्परेचर लेट अस अज्यूम 20 डिग्री सेल्सियस, उस पर हम डिसॉल्व करते हैं. 100 ml में हमने 1 स्पून डाली, डिसॉल्व हो गई, 2nd स्पून डाली, डिसॉल्व हो गई, 3rd स्पून डाली, डिसॉल्व हो गई. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. कि जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. If you want to write the example of unsaturated solution, you can write this example. Clear to everyone? Next is the second category of solution, which is called saturated solution. यही सेम सोल्यूशन था हमारे पास, हम इसके अंदर क्या डालते जा रहे हैं, शुगर डालते जा रहे हैं 100 ml वाटर के अंदर. आफ्टर एडिंग सर्टेन नंबर ऑफ स्पून, शुगर विल स्टॉप डिसॉल्विंग. शुगर का जो डिसोल्यूशन है, जो डिसॉल्व हो रही थी पहले अपने आप स्टरिंग करके, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, कि जब हम और ज्यादा चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकते इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उस टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, हम शुगर डिसॉल्व करते जा रहे हैं और शुगर स्टरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी शुगर जो है आपकी वो डिसॉल्व होना बंद हो चुकी है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. एंड हाउ टू राइट द डेफिनेशन, सोल्यूशन इन विच no more amount or quantity of solute can be dissolved at a given quantity of solvent and given fixed temperature. कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम और अमाउंट जो है सॉल्वेंट का वो भी चेंज नहीं होगा, और हम सोल्यूट डालते जा रहे हैं और वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी.
At that point of time, solution is called saturated solution. So in exam, the question can also be like this: how we can detect whether a given particular solution is saturated or unsaturated? तो पहले हमको पता होना चाहिए कि सोल्यूट हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर. So how we can check? How to write the answer of that particular question? Add more solute in the particular solution. कि जो भी आप सोल्यूशन है आपके पास उसके अंदर आप और ज्यादा सोल्यूट डालो, उसकी स्टरिंग स्टार्ट करो. अगर और डिसॉल्व हो जाता है, इट्स मीन द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड. अगर डिसॉल्व नहीं होता है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर और विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो वन क्वेश्चन इज डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन and unsaturated solution. Second is give examples of saturated and unsaturated solution. Next is how we can detect whether the particular solution is saturated or unsaturated. Next is one more question is what will be the effect of temperature on saturated solution. ये जो saturated solution है यहाँ पे हम बार बार मेंशन कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना है. तो टेम्परेचर we can either increase the temperature or decrease the temperature. So for increasing the temperature, what we do? We heat that particular solution. For decreasing the temperature, we put that solution into the refrigerator कि हम ठंडा कर देंगे उसको. So what will be the effect on heating and what will be the effect on cooling? So we will discuss them one by one. So first is upon increasing the temperature, which is called heating the solution. अब heat करने से क्या हो जाता है? The solution will not be saturated. कि saturated को अगर हम हीट करेंगे तो वो saturated नहीं रहेगा, उसके अंदर क्या होगा? More solute you can dissolve. तो how to write the answer? Upon heating, the amount of solute जो dissolve कर सकते थे हम solution के अंदर, वो हम और ज्यादा कर सकते हैं without increasing the volume of और amount of solvent. कि अगर हम हीट करेंगे तो और ज्यादा शुगर को हम पानी में डिसोल्व कर सकते हैं without increasing the amount of solvent or amount of water. So second is what will happen on cooling. ठंडा करने पे क्या होगा? Upon decreasing the temperature, क्योंकि हमने यहाँ पे इतना शुगर डिसोल्व की थी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर आप ठंडा कर दोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? दो जो सोल्यूट्स सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हुआ था वो बाहर आ जाएगा. मतलब क्योंकि टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो जो अमाउंट सोल्यूट का उस टेम्परेचर पे डिसोल्व हो सकता था वो रहेगा नहीं उसके अंदर. इट विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन. इट विल बी क्लियरली विजिबल. या आप घर पे भी करके देख सकते हो. टेक सम अमाउंट ऑफ शुगर, टेक 100 ml ऑफ वाटर और उसमें डिसोल्व करते जाओ और जब तक डिसोल्व होना बंद नहीं हो जाता. आफ्टर दैट फिल्टर दैट सॉल्यूशन ऑन ए नॉर्मल फिल्टर पेपर. तो फिल्टर करने के बाद आपके पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा. अब ये आपका क्लियर सोल्यूशन है. In that clear solution, nothing is visible, means sugar is dissolved in the water. Now put that solution into the refrigerator. After some interval of time, you will find sugar will come out of the solution. कि आपको solid चीजें दिखाई देंगी, जो भी beaker, vessel, जो भी container आपने लिया. At the bottom of that, you will find the crystals of sugar, or you will find the sugar. So it's mean by cooling, the solute will come out of the saturated solution. By heating, you can add more and more solute into that particular solution. So this is what will happen upon increasing or decreasing the temperature of saturated solution. One more term that is related to the saturated solution. Before going to that, we will first discuss saturated solution examples. For example, at 20 degrees Celsius, 36 gram of sodium chloride to common salt will dissolve in 100 gram of water. इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा. सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, उसका कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा 100 ग्राम वाटर में? 32 ग्राम. एंड द टेम्परेचर इज फिक्स्ड 20 डिग्री सेल्सियस. सो वन मोर टॉपिक that is related to these two terms, saturated and unsaturated, mean how much solute can be dissolved, is called solubility. So solubility is कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सोल्यूट का किसी सोलवेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसोल्व कर सकते हैं. दैट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट. तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है 100 ग्राम कि कितना सोल्यूट हम 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर डिसोल्व कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेम्परेचर.
और जो सोल्युबिलिटी होती है वो किसकी होती है, सोल्यूट की, इन ए गिवन पर्टिकुलर सॉल्वेंट की। एग्जांपल इज रिटन हियर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो दिस इज द सोल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। कि अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो 36 ग्राम डिसोल्व होता है कितने के अंदर, इन दी 100 ग्राम ऑफ वाटर। एंड वी आल्सो हैव टू मेंशन द टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सो इफ समवेयर इन द बुक और on the net you will find the solubility, you try to find out the solubility, you will always find temperature mentioned along with the solubility of particular solute। कि जब भी किसी चीज की solubility लिखी होगी तो साथ में temperature जरूर mention होगा, because what we have studied, upon increasing the temperature the solubility of that particular substance will also increase, so that is why it is always mentioned along with the amount of solute that can be dissolved in a given solvent। So I hope everything is clear about saturated solution, unsaturated solution and solubility। तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं ये, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सैचुरेटेड वो सोल्यूशन है जिसके अंदर हम, और जब भी हम वो सोल्यूशन बनाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है कि चीनी पानी में डिसोल्व कर रहे हैं और चीनी डिसोल्व होना बंद हो जाएगी तो जो सोल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड, और पानी लिया हमने, शुगर डिसोल्व करते जा रहे हैं और वो होती जा रही है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब डिसोल्व होना बंद हो जाए उस पॉइंट के ऊपर जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड और डिसोल्व होता जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सैचुरेटेड, unsaturated solution and the term called solubility। Thank you students।